Or let's go into space because it's in our DNA. Or let's explore because we're Americans and we move a frontier. That has never driven anything. But you know what has? The war driver. The incident today, though, comes as the Chinese try to beat the U.S. in a new battlefield called Near Space. चाइना अमेरिकन सैटेलाइट को हैक करने के लिए पावरफुल लेजर वेपन्स का यूज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका ने कहा है कि चाइना दुश्मन के सैटेलाइट को हाईजैक करने के लिए साइबर वेपन्स बना रहा है। ये न्यूज़ पेंटागन के रीसेंट लीक्स के बाद दुनिया के सामने आई है, जिसमें पेंटागन ने क्लेम किया है कि चाइना दुश्मन मुल्क के सैटेलाइट को एक्सप्लॉइट या हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। पेंटागन का डर है कि चाइना अपने रिमोट एरियाज में खतरनाक किस्म के लेजर वेपन्स बना रहा है, जिससे वो जमीन पर बैठकर वेस्टर्न सैटेलाइट को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। New satellite imagery is shedding light on a secretive desert base in China's northwest. And China knows this very well कि ये सैटेलाइट वेस्ट मिलिट्री स्पेशली यूएस को ट्रेमेंडस एडवांटेजेस देते हैं। होता ऐसा है कि वेस्टर्न चाइना में एक मिलिट्री बेस कोरला ईस्ट टेस्टिंग साइट अनयूजुअली एक्टिव होता है। जब चाइना को पता होता है कि इस एरिया में फॉरेन सैटेलाइट्स इनके सर के ऊपर है। अब चाइना का ये प्रोविंस शिंगजियांग, जिसके बारे में वेस्टर्न पावर का कहना है कि यहाँ पर राउंड अबाउट 2 चाइनीज लेजर वेपन्स का घर भी है। अमेरिका का कहना है कि चाइना सैटेलाइट की दौर में बहुत आगे निकल चुका है और वार के टाइम अपने इस लेजर टेक्नोलॉजी से अमेरिकन सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है या हाईजैक भी कर सकता है। According to the website Army Technology, कोरला ईस्ट टेस्टिंग साइट में 2 लेजर वेपन्स मौजूद है। ये वेपन सोलर नून के टाइम एक्टिव होते हैं। सोलर नून का मतलब दोपहर का वक्त। इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेजियस होता है जब ये अच्छी तरह बाकी वेस्टर्न इमेजिंग सैटेलाइट्स की जासूसी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। ये लेजर वेपन्स असल में एंटी सैटेलाइट हथियारों के तौर पर बनाए गए हैं। चाइना ने रिसेंटली वेस्टर्न मिलिट्री कैंपेन को स्टडी किया है। चाइना इस बात को समझ गया है कि मॉडर्न मिलिट्री सैटेलाइट्स वॉर लड़ने में बहुत ही फायदा देते हैं। अमेरिका के जासूस सैटेलाइट चाइना के डीप अंदर झांक कर देख सकते हैं, वाइल जीपीएस सैटेलाइट की मदद से वेस्टर्न पावर्स अपने घर में बैठकर इजीली नेविगेट कर सकते हैं चाइना को। दुनिया में दूर दराज रिमोट एरिया में काम करने वाली एयर, लैंड और नेवल फोर्सेस पेंटागन से इजीली लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं इन सैटेलाइट्स की मदद से। अगर चीन इस तरह के मिलिट्री सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है या हैक करता है तो इससे अमेरिका और वेस्टर्न देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना 1960 से डायरेक्ट एनर्जी सैटेलाइट काउंटर स्पेस पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे चाइना में एंटी सैटेलाइट वेपन्स की तादाद 3 है, जिसमें 2 कोरला के मिलिट्री बेस में मौजूद है। ये ग्राउंड बेस वेपन्स पीपल लिबरेशन आर्मी के अंडर होते हैं, जो चाइनीज मिलिट्री की एक ब्रांच है जिसका काम स्ट्रेटेजिक नॉन न्यूक्लियर फंक्शन इंक्लूडिंग मिलिट्री स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शामिल है। इन शॉर्ट, चाइना की एंटी सैटेलाइट वेपन्स का मकसद एक लेजर की तरह अमेरिकन मिलिट्री के लॉन्ग रेंज तक लड़ने की एबिलिटी को ख़त्म करना है और पेंटागन को ये बात इंश्योर करनी है कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न सैटेलाइट्स चाइना की इस चाल का मुकाबला कर सकते हैं। बीजिंग भी इस बात पे प्रीटी श्योर है कि वो सैटेलाइट की इस दौड़ में वॉशिंगटन को पीछे छोड़ सकता है और चाइना अपनी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े फायदे भी उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में कौन सा मुल्क सबसे आगे जाएगा, चाइना या अमेरिका?